छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया कई मंत्रियों के निशाने पर हैं। सिंधिया को लेकर एक बड़ा बयान पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का सामने आ गया है। गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए कहा है, सिंधिया की तानाशाही की वजह से कांग्रेस के हमारे मित्र एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, लेकिन अब सिंधिया का, उनके परिवार का आतंक खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे के साथ भाईचारे से मिलते हैं, कोई डर नहीं है। आपको बता दें, गोविंद सिंह लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर देखे गए हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता भाजपा के काम धाम जानती है, भाजपा का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। हमारे विधायकों को खरीद कर प्रजातंत्र का अपमान करके विधायकों को तोड़ा है। जनता उपचुनाव में इनका जवाब देगी। हमारे विधायकों ने पार्टी का अपमान किया, घर मुसीबत में डालकर चले गए। जनता में उनके प्रति आक्रोश है और अब आक्रोश उपचुनाव में भाजपा के नेताओं को हराएगा। प्रदेश में एक बार फिर से कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। गोविंद सिंह के बारे में आपको बता दें, वो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमले करते हैं, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इस बातचीत के दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घमंडी कहा और साथ ही बड़ा बयान देते हुए कहा, सिंधिया आगे आने वाले समय में चप्पलें चटकाते नजर आएंगे। केंद्र का मंत्री बनना तो दूर, बीजेपी राज्यसभा भेज दे तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर सिंह कहते हैं, भाजपा को खुली चुनौती है, भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध करके दिखाए। अखबारों में बयानबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होता। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही अपनी जमीन पर नजर आएंगे, क्योंकि उनके समर्थक केंद्र में उन्हें मंत्री बनाने की मांग करेंगे। और बीजेपी के नेता प्रहलाद पटेल खुद ही कह चुके हैं कि पार्टी किसी की मांग के आगे झुकती नहीं है। गोविंद सिंह हमलावर रहे हैं सिंधिया पर, सिंधिया के मंत्रियों पर। इमरती देवी हालांकि इसका जवाब देती हैं, तुलसी सिलावट इसका जवाब देते हैं, लेकिन सिंधिया आरोप प्रत्यारोप के इस दौर से दूर ही रह रहे हैं। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।